नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश में एक शोर काफी शोर मचा रहा है। जी हां, ये शोर इतना शोर क्यों मचा रहा है, आपको बता दें। कौन होगा एमपी का सीएम जो देगा शिवराज को टक्कर? ये बात आपको बार बार सुनने में आ ही जाती होगी, जहां लोग जानने के लिए बेसब्र हैं कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस कौन कर सकता है और कौन है। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के नेता मंच और प्रेस वार्ता में ये बात कहते हैं कि इस बार बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के कई बड़े नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। टिकटों के ऐलान से पहले तो यही नेता कहते थे कि उन्हें कई सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, मगर जब से इन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है तब से ये नेता अपने ही क्षेत्र में बंद कर रह गए हैं। अब तो इन नेताओं पर इस बात का भी दबाव है कि वो अपनी सीट ही जीत जाएं, हो भी या ना हो, क्योंकि कोई बड़ा नेता अपनी ही सीट हार जाए तो इससे बड़ा राजनीतिक दाग नहीं हो सकता। कैलाश विजयवर्गीय एक ऐसे नेता हैं जिनके कंधों पर मालवा निमाड़ जीतने की जिम्मेदारी थी। मालवा निमाड़ की कुल 67 सीट हैं। कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जीत का रास्ता मालवा निमाड़ से होकर गुजरता है। उम्मीदवारों के ऐलान से पहले शुरुआत में कैलाश विजयवर्गीय कहते थे कि उनके पास मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी है, मगर अब तो कैलाश विजयवर्गीय सिर्फ अपनी ही सीट पर पूरी तरह फोकस कर रहे हैं, यानी अब तो उनकी साख भी दांव पर है। बात करते हैं प्रहलाद पटेल की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को बीजेपी ने नरसिंहपुर से टिकट दिया है। वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। प्रहलाद पटेल को महाकौशल की जिम्मेदारी दी गई थी। महाकौशल में कुल लगभग 38 विधानसभा सीट आती हैं, मगर प्रहलाद पटेल भी अब सिर्फ अपनी सीट को जीतने में ही फोकस कर रहे हैं। इधर नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को ग्वालियर चंबल जीतने की जिम्मेदारी दी गई है। वो अपनी तैयारी भी कर रहे थे, मगर उन्हें मुरैना जिले की दीमनी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। दीमनी सीट कांग्रेस के पास है। इसके बाद से कोई बड़ी छोटी सभा उन्होंने ग्वालियर चंबल में नहीं की। अब तो उनका भी लक्ष्य पहले अपनी सीट जीतना है। इधर ग्वालियर चंबल में कुल आपको बता दें 34 सीट आती हैं। राकेश सिंह की इधर बात करें तो राकेश सिंह जबलपुर से सांसद हैं। अब उनका मुकाबला भी काफी मुश्किल सीट पर है। कांग्रेस से तरुण भनोत के सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं। तरुण 2 बार से लगातार विधायक हैं, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्हें हराना भी आसान नहीं है। लिहाजा राकेश सिंह का लक्ष्य भी खुद ही अपनी सीट पर फोकस बनाना और जीतना है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के ही नेतृत्व में बीजेपी ने 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। इधर जेपी नड्डा में काफी करीबी माने जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिलहाल पार्टी ने मैदान में नहीं उतारा है, मगर कयास है कि शिवपुरी से उनकी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया की जगह उन्हें पार्टी मैदान में उतार सकती है। फिलहाल सिंधिया की प्रचार प्रसार पूरे प्रदेश में नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस में रहते तो चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष थे। इधर वीडी शर्मा की बात की जाए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं। वीडी शर्मा खजुराहो से सांसद हैं। ऐसे में उन्हें लेकर भी खबर है कि पार्टी उन्हें विधानसभा का टिकट दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो वे भी पूरे क्षेत्र छोड़कर सिर्फ अपनी विधानसभा सीट पर फोकस करेंगे। अब फोकस करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब अपने ही क्षेत्र में आप हार जाएं तो आप कहां मुंह छुपाएं, यह सबसे बड़ा सवाल नेताओं पर खड़ा होता है। लेकिन ये तमाम नाम सीएम की रेस में हैं। अब देखना यह है कि किसके नाम पर बीजेपी मोहर लगाती है और कौन सा नाम शिवराज सिंह चौहान को टक्कर देता है। तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।